नमस्कार दोस्तों, आप सब रोहित कुमार directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में दोस्त हम लोग बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 और 7। यदि आप TRE 4.0 और 5.0 में यदि 9th और 10th का टीचर बनना चाहते हैं, वो भी साइंस का, तो बेहतरीन है ये। अगर 6 to 8 बनना चाहते हैं, 1 to 5 बनना चाहते हैं, 11 12 बनना चाहते हैं, चूंकि आपको क्लास 6 से 10th क्लास तक का हर हाल में आपको NCERT पढ़ना ही पड़ेगा, तो उसी का NCERT और SCERT में दोनों ले आया हूँ। NCERT सिर्फ नहीं, दोनों ले आया हूँ, विज्ञान मतलब साइंस का। आज डे 19 है। इससे पहले 6 क्लास 7 क्लास और 8 क्लास पूरा कंप्लीट हो चुका, अभी 9th चल रहा है। तो 9th क्लास का हम लोग क्या कर रहे हैं, 6 और 7 चैप्टर आज कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो बस वीडियो में बने रहिए, और अगर वीडियो पसंद आएगी तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। कुछ ग्रुप्स में, दोस्त महिम में शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके, और सब्सक्राइब करेंगे यदि वे चैनल तो थोड़ा सा अपना परिवार बड़ा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग उत्तक के बारे में पढ़ेंगे, यानी टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है कि कोशिका के समूह को कहते हैं, इसी को उत्तक कहा जाता है। कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं हम लोग। द ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। पौधे में लचीलेपन का गुण किस उत्तक के कारण आता है? पैरेनकाइमा, एरेनकाइमा, कोलेनकाइमा? आंसर दीजिए जरा। कोलेनकाइमा। तो इसका ट्रिक याद रखिएगा, कॉलिन से कॉलिजन याद रखिएगा। कॉलिजन का मतलब होता है टकराना। डाल इधर उधर हिल के टकराने के बाद भी वो नहीं टूटता है, लचीलापन उसमें आ जाता है, तो कोलेनकाइमा के कारण। ठीक है। नेक्स्ट है कि ट्रैकिड्स कहाँ पाया जाता है? पेशियों में, जाइलम में, फ्लोएम में? ट्रैकिड्स किस जगह पे पाया जाता है? तो आंसर कहिएगा जाइलम में। ठीक है। देखिए, ट्रैकिया से टेडपोल याद रखिएगा। ट्रैकिया से टेडपोल, और टेडपोल पानी में होता है। बात समझ में आया? अब पानी मतलब जाइलम, जौ से जाइलम, जड़ से जल को पत्ती तक ले जाता है। ये तो ट्रिक मैं कई बार बोल ही दिया हूँ, याद रहेगा उससे। जंतु के शरीर को ढकने या बाहरी रक्षा प्रदान करने वाले उत्तक को क्या कहते हैं? जंतु का बात कर रहे हैं, पादप का नहीं, पेड़ पौधा का बात नहीं कर रहा है। तो सबसे बाहर में जो लेयर होता है उसके आपका पूछ रहा है, तो उसको बोलते हैं इपिथीलियम उत्तक। इपिथीलियम उत्तक जो है हम लोग के सबसे बाहरी आवरण होता है उत्तक का, त्वचा का। याद रहेगा एपिथीलियम। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। जिन उत्तकों में क्लोरोफिल पाया जाता है उसे किस नाम से जानते हैं? बताइए जरा। क्लोरोफिल वाला का बात पूछ रहा है आपसे। जिस उत्तकों में क्लोरोफिल पाया जाता है उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको बोलते हैं क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा होता है, यहाँ नहीं, छूट गया, थोड़ा मिसस्पेलिंग है। क्लोरेनकाइमा याद रहेगा। क्लोरोफिल से क्लो, तो क्लोरेनकाइमा याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? वाष्पोत्सर्जन स्टोमाटा के द्वारा होता है, क्योंकि यही खुलता और बंद होता है, तो वाष्पोत्सर्जन होते रहता है पौधों में। जिस उत्तक में लिग्निन उपलब्ध नहीं होता है लिग्निन, वो क्या होता है? लिग्निन नहीं रहने वाला, तो इसको बोलते हैं कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा में लिग्निन उत्पन्न नहीं होता, उपलब्ध नहीं रहता है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। रक्त के प्लाज्मा, मद्य निषेध में भी आया था आपका, बिहार पुलिस में आया हुआ है। रक्त के प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना है? रक्त के प्लाज्मा में जल कितना % है? तो 90% तकरीबन जल ही होता है। प्लाज्मा जो होता है, रक्त में प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 90% होता है। कहता है पौधे में फ्लोएम का कार्य क्या है? आहार का चालन करना, पका हुआ भोजन को पूरे पौधा में इधर उधर ले जाता है। तो द्विदिशीय इसका मूवमेंट है, एक दिशीय नहीं है, ध्यान रखिएगा। जाइलम का एक दिशीय है, सिर्फ नीचे से पत्ती तक। अस्थि कैसा उत्तक है? अस्थि मतलब हड्डी। पेशीय उत्तक, एपिथीलियम उत्तक, तंत्रिका उत्तक, संयोजी उत्तक। तंत्रिका उत्तक तो हो नहीं सकता। एपिथीलियम उत्तक सबसे बाहर होता है, ये भी नहीं हो सकता। पेशी उत्तक या संयोजी उत्तक, ये बताइए आप। तो संयोजी उत्तक आप आंसर देंगे। ध्यान दीजिए, अगला क्या हमने आंसर बताया था, इसका याद हो गया आपको? अस्थि कैसा उत्तक है, तो क्या कहेंगे? संयोजी उत्तक है, कनेक्ट करता है पूरे शरीर को। संयोजी मतलब होता है कनेक्टिव टिश्यू। जंतुओं में भोजन का संग्रहण डैश उत्तक में होता है? जंतु का बात कर रहा है, हम लोग में। पेशी उत्तक, संवहन उत्तक, संयोजी उत्तक। तो 11 का क्या जवाब दीजिएगा? पेशी उत्तक में हम लोग का भोजन जो है वो जमा होता है। नेक्स्ट कर रहा है, डैश तंत्रिका उत्तक की एक इकाई है? एक्सॉन, साइटोन, न्यूरॉन, डेंड्राइट्स तंत्रिका उत्तक की एक इकाई है, तो न्यूरॉन बोलते हैं ना उसको। न्यूरॉन का पार्ट है साइटोन, एक्सॉन, डेंड्रॉन। ये सब जो डेंड्रैन है, ये सभी न्यूरॉन कोशिका का ही भाग है।
सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए ऊतक को क्या कहा जाता है? तंत्रिका ऊतक बोलते हैं। तंत्रिका ऊतक ही ना इधर उधर सूचना को आवाजाही करवाता है। अब कुछ लोग संवहन ऊतक मार देंगे, तो संवहन ऊतक सामान को लाता ले जाता है, सूचना को नहीं। सूचना के लिए तंत्रिका ऊतक है। कह रहा है रक्त किस ऊतक का हिस्सा है? तो संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। बात समझ में आ रही है? ये सब समझना है। निम्नलिखित में से कौन सरल ऊतक का प्रकार नहीं है? सरल ऊतक नहीं है सो पूछा। पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा, क्लेरेनकाइमा। तो आंसर 15 का क्या कहिएगा? फ्लोएम। ये जटिल ऊतक है। जाइलम फ्लोएम जटिल ऊतक में आता है। शैवालों में किस तरह का विभाजन पाया जाता है? शैवाल के बारे में बात कह रहा है। जी हाँ, अलगी जिसको बोलते हैं। तो 16 का क्या कहिएगा? असूत्री विभाजन इसमें होता है। असूत्री विभाजन शैवाल में होता है। स से शैवाल, स से साधारण। तो साधारण होता है इसमें सबसे, असूत्री होता है। निम्नलिखित में से समसूत्री विभाजन कौन सा कोशिका में होता है? समसूत्री मतलब बराबर दो टुकड़ा में कटना चाहिए, एकदम फुल बराबर। समझिएगा जरा, कुछ भी चेंजिंग नहीं आना चाहिए। तो दैहिक कोशिका में होता है। शरीर का जो टुकड़ा होता है उसको दैहिक कोशिका बोलते हैं उसको। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रक्त पेशी फ्लोएम, रक्त पेशी फ्लोएम उपयुक्त में कौन सा ऊतक का उदाहरण है? ऊतक कौन है? रक्त ऊतक है, पेशी ऊतक है, फ्लोएम ऊतक है। तो फ्लोएम क्या है? ऊतक है। रक्त भी तो ऊतक है, पेशी भी ऊतक, सभी ऊतक ही हैं। तो 4 मार दीजिए इसका। ठीक है, 1 2 3 तीनों आंसर हो जाएगा। सभी ऊतक ही तो है एक तरह से। नेक्स्ट कह रहा है स्नायु और कंडरा निम्नलिखित में से किस ऊतक के बने होते हैं? स्नायु और कंडरा की बात कर रहा है। लिगामेंट और टेंडन्स। तो 19 का क्या जवाब दीजिएगा? कहिएगा संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू का होता है, क्योंकि ये सभी कहीं ना कहीं मांसपेशी को हड्डी से या हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। कोलेजन को जब जल में उबालते हैं वह इसमें परिवर्तित हो जाता है। कोलेजन को यदि जल में उबाल दी जाए तो इसको जिलेटिन में परिवर्तित हो जाता है। क्या चीज़ में? जिलेटिन में। नेक्स्ट है कि अस्थिकारकों से प्रवर्ध निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? 21 का कहिएगा सूक्ष्म कलिया में। अगला है कनिकाओं को निकाल देने के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर का तरल अंश होता है? कनिका निकालने का रुधिर का तरल अंश क्या बचा हुआ होता है? एकदम आसान है, प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा में 90% पानी होता है। पौधे के तनों की परिधि में, पौधे के तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? शीर्षस्थ विभवज्योत, पार्श्व विभवज्योत, अंतर्विष्ट विभवज्योत, इनमें से कोई नहीं। तो तना की बात कर रहा है, परिधि की बात कर रहा है, ऊंचाई की नहीं बात कर रहा है। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। क्लियर है बात? तो इसको बोलते हैं पार्श्व विभवज्योत, या इसको बोलते हैं कैम्बियम के कारण होता है। पार्श्व चारों तरफ रहते हैं। निम्नलिखित में से रुधिर में वास्तविक कोशिका कौन सी नहीं है? रुधिर में वास्तविक कोशिका कौन सी नहीं है? प्लेटलेट्स है, हाँ ठीक है, मोनोसाइट्स है, बेसोफिल्म्स है, या न्यूट्रोफिल्म्स है। कौन सा नहीं होता है वो बताना है। तो प्लेटलेट्स। फिर से सुनिए, निम्नलिखित में से रुधिर में वास्तविक कोशिका कौन सी नहीं है? तो प्लेटलेट्स वास्तविक कोशिका नहीं होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके अत्यधिक खींच जाने से मोच आ जाती है? तंत्रिका खींच जाता है, डरी खींच जाता है, स्नायु या पेशी खींच जाता है? अब जवाब आप दे लेंगे दिमाग लगा के। स्नायु खींच जाता है, क्योंकि स्नायु कनेक्ट करके रखता है, वही खींच जाता है तो मोच आ जाता है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी काडरा एक संरचना है जो जोड़ने का काम करती है? एक अस्थि को दूसरे अस्थि से, मतलब कंडरा जो है क्या चीज़ को जोड़ती है? टेंडन। एक अस्थि को दूसरे अस्थि से, पेशी को अस्थि से, तंत्रिका को पेशी से। देखिए ये सब तो होता नहीं, अंतरिका तंत्रिका। पेशी को पेशी से हो सकता है, पेशी को अस्थि से हो सकता है, एक अस्थि को दूसरे अस्थि से हो सकता है। ये सब ठीक है। 26 का 2 कहिएगा, पेशी को अस्थि से जोड़ता है। ठीक है, पेशी को हड्डी से जोड़ता है कांडरा। निम्नलिखित में से किसमें चिकनी पेशियां पाई जाती? चिकना बोल रहा है, चिकनी पेशियां किसमें पाया जाता है? तो इसको बोलते हैं सभी में। धमनी हो गया, गर्भाशय हो गया, सीरा हो गया, सभी का चिकनी मांसपेशियां होता है। तभी तो फ्लो तेजी के कोई चीज़ होगा, तेजी में फ्लो होगा। जैसे गर्भाशय में शुक्राणु का फ्लो चिकना रहेगा तो होगा। धमनी हो गया, सीरा हो गया, ब्लड का फ्लो चिकना होने के कारण होगा। निम्नलिखित पादप ऊतकों में से किसमें परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है? प्रोटोप्लाज्म मर जाता है, जब मतलब
क्या होता है उसको डेवलप ज़्यादा करने के बाद। तो 28 का जवाब कहिएगा पहला, दृढ़ोत्तक बोलते हैं उसको। दृढ़ोत्तक में क्या होता है कि मर चुका होता है उत्तक सब। संयोजी उत्तक के श्वेत तंतु निम्नलिखित में से किसके द्वारा बने होते हैं? संयोजी मतलब कनेक्टिव टिश्यू के श्वेत तंतु किसके बने होते हैं आपसे पूछ रहा है। तो आप कहिएगा कोलेजन के बने होते हैं। क्या चीज़ के बने होते हैं? कोलेजन के बने होते हैं। आगे कहा जा रहा है अस्थि उत्तक की कठोरता इनके फॉस्फेट्स तथा कार्बोनेट्स के कारण होता है। तो आंसर क्या कहिएगा? कैल्शियम और मैग्नीशियम। फिर से सुनिए, अस्थि उत्तक की कठोरता बहुत स्ट्रांगनेस है ना, तो कैल्शियम भी होता है और मैग्नीशियम भी होता है, ध्यान रखिएगा। और यही मैग्नीशियम पत्ती में भी पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस में मदद करता है क्लोरोफिल के अंदर। आकृतिकार उत्पत्ति में समान कोशिकाओं के समूह को किस नाम से जानते हैं? उत्तक के नाम से जानते हैं, है या नहीं? नेक्स्ट कर रहा है पौधे की लंबाई निम्नलिखित में किसके कारण बढ़ता है? तो लंबाई का बात करेगा तो शीर्षस्थ विभाज्य के कारण, शीर्षस्थ उत्तक के कारण बढ़ता है। ठीक है। नेक्स्ट 33 का जवाब मांग रहा है आपसे कि कोशिका विभाजन निम्नलिखित में से किस तक सीमित है? कोशिका विभाजन निम्नलिखित में से किस तक सीमित है? सीमित पूछ रहा है, कहाँ तक उसका लिमिटेशंस पूछ रहा है। तो पहला कहिएगा विभोज्यत कोशिकाएं, विभोज्यत कोशिकाएं तक ही कोशिका विभाजन सीमित है। नेक्स्ट का निम्नलिखित में से सक्रिय विभाजन किसकी कोशिकाओं में होता है? सक्रिय विभाजन मतलब कंटिन्यूअस जो ब्रेक डाउन है, टूटने का प्रोसेस है, किस में होता है? उसको कैम्बियम बोलते हैं, क्योंकि ग्रोथ का सबसे बड़ा रीजन है, साइड वाला होता है ना, पार्श्व में होता है। घास की तना की लंबाई निम्नलिखित में से किसकी क्रियाशीलता से बढ़ती है? कोई तो रीजन होगा। तो 35 का आप कहेंगे कि सर इसको अंतर्वेशी विभाज्य बोलते हैं, अंतर्वेशी विभाज्य। निम्नलिखित में से कुट्टिम उपकला किसका नाम है? देख रहे हैं ये सब नीचे क्लास का है, लेकिन कितना काम का, 9th का है बाबू। सोचिए निम्नलिखित में से कुट्टिम उपकला किसका नाम है? तो ये पहला हो जाएगा सल्की उपकला को ही बोलते हैं। निम्नलिखित में से कुर्ज परिवेशी उपकला किसमें पाई जाती है? कुर्ज परिवेशित उपकला, तो 37 का आप कहेंगे क्षुद्रांत में पाया जाता है ऐसा। ये सब जब तक 2-3 बार वीडियो नहीं देखेगा माइंड में न रहेगा दोस्त। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। ये पौधे की बाह्य सतह पर प्रायः एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है। यह पौधे की सबसे बाहरी परत होती है। यह पौधे के सभी भागों की रक्षा करती है। अब इधर आइए, अब जवाब दीजिए। उपयुक्त विशेषता निम्नलिखित में से किस कोशिका समूह की है? तो कहिएगा बहुत आसान है, एपिडर्मिस का ये है विशेषता, एपिडर्मिस। नेक्स्ट का रहा है निम्नलिखित उत्तकों में से प्रायः कौन निर्जीव कोशिकाओं का बना होता है? निर्जीव कोशिकाओं का बना होता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो जाइलम बोलते हैं। किस प्रकार का उत्तक ग्रंथिया बनाता है? तो कहिएगा उपकला जो है ग्रंथिया बनाता है। नेक्स्ट है गतिकाय उत्तक का क्या है? तो कहिएगा संयोजी उत्तक। गति हमेशा रहता है संयोजी उत्तक में, यहाँ से वहाँ तक। निम्नलिखित में से कलश कोशिकाओं का कार्य क्या है? कलश कोशिकाओं का क्या कार्य है? तो कहिएगा श्लेष्मा का उत्पादन करना, ताकि जो खाना हो पचे और हमारा जो शरीर है वो ना पचे, वो भी मांस का बना हुआ है। नेक्स्ट करा निम्नलिखित में से कौन सा एक लंबी अस्थि का सिरा दूसरी अस्थि से उसके द्वारा जुड़ा होता है? कौन चीज़ से जुड़ा रहता है? अस्थि को अस्थि से जोड़ना है, यही सीधा पूछ रहा है आपसे। तब कहिएगा स्नायु, क्योंकि अस्थि से मांसपेशी को कंडरा जोड़ता है, अस्थि को मांसपेशी से कंडरा जोड़ता है। तो इसका ट्रिक हम नहीं ना बताया उस समय, ध्यान से निकल गया, मैं बता दे रहा हूँ। कंडरा मतलब कान, और कान क्या चीज़ है? मांसपेशी है ना। तो अस्थि से मांसपेशी को जोड़ता है कंडरा, क से कान, क से कंडरा, ऐसे करके याद रखिए कि अस्थि से मांसपेशी को कंडरा जोड़ता है और हड्डी को हड्डी से स्नायु जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी जीवित कोशिकाएं तनन तथा तंत्रिका सामर्थ्य प्रदान करती है। तन्य मतलब खिंचाव और तंत्रिका सामर्थ्य प्रदान करती है। तो 44 का जवाब दीजिएगा पहला, श्लेषात्मक कोशिका होता है वही। नेक्स्ट है काष्ठीय लिग्निफाइड दीर्घित निर्जीव कोशिका कौन सी है? तो 45 का कहिएगा 3 नंबर दृढ़ोत्तक को बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर जटिल उत्तक किसका बना होता है? तो जटिल उत्तक जो होता है भिन्न भिन्न कार्य करने वाले प्रकार के कोशिकाओं का बना होता है जटिल उत्तक। नेक्स्ट है दृढ़ोत्तक से श्लेषोत्तक इसमें से भिन्न होता है। तो इसको कहिएगा परिपक्वता पर कोशिका द्रव धारण किए रखना। नेक्स्ट है सरल उपकला एक उत्तक है जिसमें कोशिकाएं, आंसर क्या हो जाएगा?
एकल परत बनाने के लिए एक दूसरे से सीधे चिपकी रहती है। यहाँ पे 2 लेसन दोस्त हम लोग का कंप्लीट होता है। सॉरी नहीं, एक ही लेसन अभी कंप्लीट हो पाया है, माफ़ी चाहते हैं इसके लिए, क्योंकि 7 तो अब आया है। जीवों में विविधता, हाँ सही बात है, जीवों में बहुत तरह की विविधता है, आइए उसे देख लेते हैं। सजीव वर्ग का वर्गीकरण किसने किया? कोई तो आदमी होगा सजीव वर्ग का वर्गीकरण किया होगा, इसको बोलते हैं रॉबर्ट विटिकर ने किया है सजीव जगत का वर्गीकरण। निम्नलिखित में से बहुकोशिकीय जीव है, बहुकोशिकीय, अमीबा नहीं है, यूग्लिना नहीं है, स्पाइरोगाइरा भी नहीं है, सॉरी स्पाइरोगाइरा है, स्पाइरोगाइरा हो जाएगा। यह बहुकोशिकीय जीव है, अमीबा और यूग्लिना एक कोशिकीय। ब्रायोफाइट्स के अधीन आते हैं, ध्यान रखिएगा ब्रायोफाइट्स के अंदर क्या क्या आएगा, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, मार्केसिया, इनमें से कोई नहीं। तो 3 का कहिएगा मार्केंसिया, मार्केंसिया जो है ब्रायोफाइट्स के अधीन आता है। ये सब दोस्त डायरेक्ट आपको याद रखना होगा, कोई दूसरा इसका इलाज नहीं है। निम्नलिखित में से कौन फंजाई का उदाहरण है? जीवाणु, प्रोटोजोआ, ईस्ट या साइनोबैक्टीरिया? तो ईस्ट जो है फंगस का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन ऑर्थ्रोपोडा? ऑर्थ्रोपोडा का उदाहरण नहीं है। ऑर्थ्रोपोडा के अंदर कौन नहीं आता है? तो आप 5 का जवाब देंगे, केचुआ नहीं आता है। मक्खी, मकड़ी और तितली ये सभी ऑर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एनिलीडा का उदाहरण नहीं है? एनिलीडा का उदाहरण नहीं है, सो बोल रहा है। थोड़ा बैकग्राउंड से सामान बेचने वाले आ रहे जा रहे, तो उसको इग्नोर करिएगा प्लीज़, उससे मन में दुखी नहीं लीजिएगा, आप फोकस कीजिए क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन एनिलीडा का उदाहरण नहीं है? एनिलीडा नहीं है, कौन है? बिच्छू नहीं है, बात समझ में आया? बिच्छू नहीं है। केचुआ, नेरिस और जोंक ये सभी एनिलीडा है, लेकिन बिच्छू एनिलीडा के अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित में से कह रहा है कौन पोरीफेरा नहीं है? आपको डायरेक्ट ये सब चीज़ याद रखना, पोरीफेरा नहीं है वो पूछ रहा है। 7 का सभी पोरीफेरा है, साइकॉन, यूप्लेटेला, ये स्पॉन्जिला, ये सभी क्या है? पोरीफेरा का ही उदाहरण है, इसमें से कोई नहीं आंसर होगा। निम्नलिखित जंतुओं में कवच पाया जाता है, उसे कहा जाता है, कवच वाला को क्या कहते हैं? एकदम आसान क्वेश्चन है, उसको मोलस्का बोलते हैं। मोलस्का, मोती से मोलस्का याद रखिए, मोती का ही बना रहता है कवच, तो मोती मोलस्का ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। कवच वाला को मोलस्का बोलते हैं। छिद्र युक्त जीवधारी को कहते हैं, जिसके अंदर छिद्र स्पॉन्ज जैसा होता है, छिद्र छिद्र बना रहता है, बहुत आसान है, उसको पोरीफेरा बोलते हैं, पोरीफेरा। जंतु जिसका शरीर बेलनाकार होता है, बेलनाकार का शरीर होता है, उसको बोलते हैं नेमाटोड्स। नेमाटोड्स होते हैं, उसके बेलनाकार होता है। इनमें से कौन जीव अंडा देता है, आपसे पूछ रहा है? चमगादड़, चीता, कबूतर। कबूतर अंडा देता है, ये सभी बच्चे को जन्म देता है। 12 का रहा है जिन मछलियों में जबरा नहीं होता है कहलाता है, जबरा ही नहीं है मछली में, उसको बोलता है एनाथा। एनाथा बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? जबरा नहीं रहता है उसको एनाथा के नाम से हम लोग जानते हैं। 13 का रहा है नेफ्रीडिया किसका उत्सर्जी अंग है? नेफ्रीडिया, तो आंसर हो जाएगा संघ एनिलीडा का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पुष्पीय पौधे हैं? पुष्पीय पौधे कौन है? तो आंसर हो जाएगा एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स जो है पुष्पीय पौधे हैं। किस वर्ग के पौधे को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? पादप का उभयचर कहा जाता है, मतलब जो पानी में भी रह सकता है, जमीन के पास रहता है, दोनों के बीच में। तो इसको आंसर क्या है? ब्रायोफाइट्स। जितने भी ब्रायोफाइट्स है वो ऐसा ही काम करता है, और उसमें मूलाभास होती है, इसीलिए उसको जब उठा के देखिएगा आप तो आपको लगेगा कि यार ये तो यहीं पे है, लेकिन खींचिएगा तो एकदम पानी के अंदर उसका गया हुआ रहेगा, जड़ जैसा संरचना, मूलाभास। पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इस भाग के सबसे सही व्याख्या करता है? तो आंसर पहला हो जाएगा, यहाँ पौधे और जंतुओं में अत्यधिक विविधता पाई जाती है, क्योंकि बारिश भी अच्छा होती है, टेम्परेचर भी अच्छा रहती है। निम्नलिखित में से श्रम विभाजन किसमें पाया जाता है? श्रम का विभाजन हाइड्रा, पक्षियाँ, मेढक और मनुष्य। तो 17 का आंसर क्या कहिएगा? हाइड्रा में होता है श्रम का विभाजन। अमीबा निम्नलिखित में से किस वर्ग का प्राणी है? अमीबा का वर्ग आपसे पूछ दिया तो आप कहिएगा प्रोटोजोआ वर्ग का अमीबा है। अमीबा प्रोटोजोआ वर्ग के अंदर आता है अमीबा, ध्यान रखिएगा।
निम्नलिखित में से कौन जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है? जैव विकास की अवधारणा से है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन जो है जैव विकास की बात कहा था उन्होंने। अगला कहता है आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु निम्नलिखित में से कौन सा? आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु पूछ रहा है। तो 20 का कहिएगा पहला बिच्छू है आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत। निम्नलिखित में से अमीबा और पैरामीशियम किस संघ के प्राणी है? तो इसको बोलते हैं प्रोटिस्टा का है। पैरामीशियम अमीबा जो है प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। एक और मेरी बात गौर से सुनिएगा, और ये प्रोटोजवा होता है, प्रोटिस्टा के अंदर सारे प्रोटोजवा रखा गया है। जो इसमें एग्जाम्पल सब है ना, यही एग्जाम्पल डिट्टो एग्जाम में मिलेगा, इसके अलावा कहीं अलग से नहीं ला के देगा, क्योंकि एनसीईआरटी एससीईआरटी का मैं डाल दिया हूँ। तो जो इन चीज़ों को याद कर लेंगे तो काम आपका बन जाएगा, अलग से कोई जीव नहीं पूछेगा ये किस संघ में आता है। नेक्स्ट कर रहा है अमीबा प्रोटोजवा निम्नलिखित में से किस जगत के अंतर्गत आता है? तो अभी मैंने बोला प्रोटिस्टा के अंदर आता है क्योंकि प्रोटोजवा है। नेक्स्ट कर निम्नलिखित में से फाइलम पेलिहेलिमेंथिस किस संघ का जंतु है? तो 23 का कहिएगा टेप वर्म इसमें आ जाता है। निम्नलिखित में से पोरीफेरा फाइलम किस संघ का जंतु है? पोरीफेरा जो फाइलम है किस संघ के अंतर्गत आता है? तो 24 का कहिएगा स्पॉन्ज के अंतर्गत आता है, स्पॉन्ज। निम्नलिखित में से आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है, आर्थ्रोपोडा आपसे पूछ रहा है, जोंक, स्केरबिस, मकड़ी और केचुआ। तो आप पकड़ लीजिएगा, मुझे पता है, मकड़ी कहिएगा, मकड़ी बिच्छू इसका क्या आता है? आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन मोलस्का फाइलम का है? मोलस्का, मोती, मोलस्का जिसके ऊपर में कवच हो, कॉकरोच, केचुआ, ऑक्टोपस, घरेलू मक्खी जिसके ऊपर कवर हो, बताइए जरा। 26 का क्या कहेगा? ऑक्टोपस उसके अंतर्गत आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उप फाइलम वर्टिब्रेटा का उदाहरण है? वर्टिब्रेटा का आपसे पूछ रहा है, तो 27 का कहिए मेढक है वर्टिब्रेटा का उदाहरण। निम्नलिखित में से गिल्स के द्वारा शोषण किसमें नहीं होता है? टोरपीडो में, डॉग फिश में, छिपकली में, सी हॉर्न्स में। तो क्या हो जाएगा? छिपकली में गिल्स के द्वारा शोषण नहीं होता है। इसका मतलब है कि सिर्फ मछली ही नहीं, टोरपीडो में भी, डॉग फिश में भी और सी हॉर्स में भी क्या होता है? गिल्स द्वारा श्वसन होता है। निम्नलिखित में से कौन गर्म रुधिर वाला जंतु है? जितने भी पक्षी होते हैं वो सभी गर्म खून वाला होते हैं। तो 29 का इसमें तो दिया नहीं वैसा एग्जाम्पल, तो 29 का पहला हो जाएगा। हाँ देखिए पक्षी है ना, गौरैया, गर्म खून का है। आगे कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन शीत रुधिर वाला है, मतलब ठंड खून वाला? मेढक, बकरी, कबूतर, कौवा। तो ये दोनों तो ऐसे ही हट गया। अब मेढक बकरी में आपको ठंडा खून वाला समझना है, तो 30 का क्या जवाब दीजिएगा? मेढक हो जाएगा, पानी वगैरह में रहता है। बकरी भी गर्म खून के अंतर्गत आती है। निम्नलिखित में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय है? ये सब क्वेश्चन सेम एग्जाम में मिल जाएगा। 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय, 3 मतलब उसमें वो बना रहता है। तो 31 का जवाब क्या दीजिएगा आप? कहिएगा सर 31 का पहला हो जाएगा फ्लाइंग लिजार्ड में। फ्लाइंग लिजार्ड में क्या होता है? 3 हृदय में कोष्ठ होता है बना हुआ, जैसे हम लोग का मनुष्य में 4 है। निम्नलिखित में से किसमें 4 प्रकोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है? 4 प्रकोष्ठ वाला। तो चिंपैंजी, उल्लू, कुत्ता सभी में, उपरोक्त सभी में क्या है? 4 कोष्ठ वाला होता है हृदय। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से स्तनधारी वर्ग का जंतु कौन है? स्तनधारी, स्तन मतलब ब्रेस्ट, और जिससे अपने बच्चों को दूध पिलाना। उल्लू हो गया, कौवा का, चिंपैंजी, तो चिंपैंजी हो जाएगा स्तनधारी के अंदर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा द्विपदीय नाम पद्धति को शुरू किया गया था? द्वि नाम पद्धति कैरोलस लिनियस ने किया था। पहले वंश लिखा जाता है, फिर जाति लिखा जाता है उसका, ठीक है, क्लास। तो 34 का आपका आंसर आपने दिया कैरोलस लिनियस, 3rd नंबर। निम्नलिखित में से किसमें जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं? पैर कनेक्टेड रहता है, जुड़ा, पानी में तैरने में जिसको आसानी हो। 35 का आप आंसर 2 दीजिएगा, आर्थ्रोपोडा का पैर जुड़ा हुआ रहता है। निम्नलिखित में से किसमें अप्रत्यक्ष जननांग पाए जाते हैं? अप्रत्यक्ष जननांग पाया जाता है, तो इसको बोलेंगे टेरिडोफाइट्स, आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किसमें थैलस नहीं पाया जाता है? थैलस जैसा रचना नहीं पाया जाता। शैवाल, मॉस, कवक, लाइकेन। तो 37 का आप जवाब दीजिएगा 2 नंबर, मॉस में। लाइकेन में भी, शैवाल और कवक में भी थैलस जैसी संरचना पाई जाती है, मॉस को छोड़ के। निम्नलिखित में से शैवाल है, आपसे शैवाल पूछ रहा है, इसमें कौन है? स्पर्जिलस, पेनिसिलियम, एगारिकस, यूलोथ्रिक्स। तो 38 का आप जवाब देंगे यूलोथ्रिक्स जो है ये शैवाल है एक तरह का। निम्नलिखित में से यूलोथ्रिक्स क्या है? एल्गी है,
एल्गी ही सवाल को बोलते हैं ना, तो 39 का क्या जवाब दीजिएगा? पहला हो जाएगा। एल्गी और सवाल एक ही चीज़ है, दोनों को क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके हिंदी इंग्लिश में पूछ दिया। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइट्स का उदाहरण है, आपसे पूछ रहा है। ब्रायोफाइट्स का उदाहरण क्या है? लीवर वर्ड्स को बोलेंगे ब्रायोफाइट्स है लीवर वर्ड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन टेरिडोफाइट्स का उदाहरण है? टेरिडोफाइट्स के अंतर्गत आता है आपका फर्न। फर्न टेरिडोफाइट के अंदर आता है, जो अब बीच जिसमें नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से जिम्नोस्पर्म्स पूछ रहा है आपसे। फर्न, साइकस, लीवरवर्ड, हॉर्नबर्ट। तो 42 का आप आंसर दीजिएगा साइकस। दुनिया का सबसे बड़ा यही पौधा होता है, रेडवुड साइकस बोला जाता है इसको। इसके बीच से हाईवे तक निकाला जाता है, इतना बड़ा बड़ा होता है। 3000 से 3500 साल तक ये जीता है और इसी को कहा जाता है जीवित जीवाश्म। इतना ना दिन जीता है, क्योंकि जीवाश्म 1000 साल, 800 साल, 1500 साल पुराना होता है। ये खुद ही 3500 साल जीता है, 4000 साल तक जीता है। ऐसा है, आपको क्या बोला जाए, कौन सा देश में, अमेरिका वगैरह में आई थिंक है, उधर ही ये पाया जाता है, हम लोग के इंडिया में नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एंजियोस्पर्म्स है? एंजियोस्पर्म्स पूछ रहा है आपको। तो एंजियोस्पर्म्स जिसमें फूल उल होता है, तो मटर हो जाएगा एंजियोस्पर्म्स, जिसमें फूल पत्ती वगैरह हो। पत्ती नहीं, फूल वगैरह हो कहने का था। निम्नलिखित में से कौन पेनिसिलियम सदस्य है? पेनिसिलियम का सदस्य आपसे पूछ दिया, तो कवक को बोलेंगे। 45 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजवा है? प्रोटोजवा स्पंज, टेप वर्म, यूग्लिना, सी एनीमोल। तो 45 का बहुत आसान है, यूग्लिना जो है प्रोटोजवा है। निम्नलिखित में से किसमें नग्न बीजी पाया जाता है? तो जिम्नोस्पर्म्स हो जाएगा। जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है? नग्न बीजी पाया जाता है, क्योंकि फल होता ही नहीं है, सिर्फ बीज इसमें भगवान दे दिए। निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर नहीं है? तो मेढक तो उभयचर है, दरियाई घोड़ा, सैलामेडर, टोड। तो 47 का कहिएगा दरियाई घोड़ा, क्योंकि पानी में ही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप वर्ग जंतु नहीं है? सरीसृप के अंतर्गत नहीं आता है, मतलब रेंगने वाला। ऑस्ट्रिच, उड़न छिपकली, किंग कोबरा, कछुआ। तो 48 का कहिएगा ऑस्ट्रिच। ये तो पक्षी है बड़ा सा, बिना उड़ने वाला पक्षी, बहुत बड़ा पक्षी होता है। इस पर आप बैठ सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं, बहुत बड़ा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी व्हेल नहीं है? व्हेल की बात कर रहा है, तो डॉल्फिन हो जाएगा। स्तनपायी व्हेल नहीं है, तो डॉल्फिन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो 2 चैप्टर हम लोग ने 27-28 मिनट के अंदर दोस्त कंप्लीट कर लिया। 2 ही चैप्टर इसमें रखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, थोड़ा तेज़ी में हुआ है, इसलिए हो गया है कंप्लीट। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेसन 8 हो गया, 9 हो गया। 8 में है क्या? गति है। उसके बाद बल एवं गति के नियम है। हाँ, न्यूमेरिकल के लिए कुछ लोग पूछते हैं, तो न्यूमेरिकल दोस्त मैं एक बार साथ में बाद में करा दूंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल अभी कराऊंगा तो फिर कचरा हो जाएगा। एक बार साथ में एक जगह न्यूमेरिकल कराऊंगा, आप नोट्स उसका बना लीजिएगा सारे चैप्टर का न्यूमेरिकल का, और उसको बस प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्जाम आपका निकल जाएगा। ट्रिक वगैरह से बता दूंगा आसानी से आपको हम कि कैसे न्यूमेरिकल को याद रखा जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहिए।